दोस्तों आज मार्केट ने एक बहुत छोटी रेंज बनाई 95 टू 100 पॉइंट के बीच में ही मार्केट ने ये रेंज आज क्लोज कर दी। मैंने मॉर्निंग में तकरीबन 10:30 बजे के करीब आपको एक यहाँ पर एक वीडियो बनाकर शेयर किया था, छोटा-सा वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि अब यहाँ पर अगर आप फोमो में बेयरिश ट्रेड ले रहे हैं, मेन कंडीशन ये थी ट्रेड लेने की मॉर्निंग में और इसके बाद अगर आप फोमो में बेयरिश ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पर आप खाली ट्रैप होंगे। अब अगला ट्रेड आपका तभी एग्जीक्यूट करेगा जब मार्केट इस दिन के लो को ब्रेक करेगी क्योंकि ये चार्ट पर प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जो कि अभी हम बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे और यहाँ पर फिर आप देखिए कंटिन्यू मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, पहली बार सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार सपोर्ट लिया और फिर ये तीसरी बार सपोर्ट लिया और इस जगह पे बहुत लोगों ने अपने पेशेंस को छोड़ दिया होगा। यहाँ पर बहुत लोगों ने बेयरिश ट्रेड बना लिया होगा कि उनको एकदम कंफर्म लगा होगा कि अब मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ निकल रही है और उसके बाद ये देखिए सुबह से 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार सपोर्ट लेके जब मार्केट इसके ऊपर निकलती है, क्लियर कट कितना साफ डब्ल्यू पैटर्न। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई चीज़ काम नहीं करती है, आज भी मार्केट में पैटर्न्स काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, लेकिन आपको वो बनने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए। अगर आप अर्ली ट्रेड बनाने की कोशिश करोगे और वो भी मार्केट के अगेंस्ट में जाके तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा होंगे, हर बार आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसके ऊपर आने के बाद मार्केट ने एक बढ़िया मूव दिया। आज दिन की रेंज बहुत बड़ी नहीं बन पाई, 100 पॉइंट की दिन की रेंज थी जिसके अंदर इस मार्केट ने क्लोज कर दिया। कोई बात नहीं है, आज मंथली एक्सपायरी भी थी, मंथली एक्सपायरी हो गई है। मार्केट ने एक छोटी रेंज के अंदर यहाँ पर दिन क्लोज़ किया, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझने वाली है कि यहाँ से अब कल मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट आ सकता है। पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यू मार्केट जहाँ से ओपन हो रही थी, उसके नीचे क्लोजिंग कर रही थी। आज ये फर्स्ट डे है, जहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी। ये मार्केट आज मॉर्निंग में ओपन हुई थी और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि अगर कल आप ट्रेड प्लान करोगे, तो आपकी पहली प्रायोरिटी अगर मार्केट एट पार ओपन होती है, तो कहाँ पर ट्रेड बनाना चाहिए। तो कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी, कहाँ पर सपोर्ट ले सकती है, कहाँ पर रेजिस्टेंस हो सकता है, उन बातों को हम जानेंगे 15 मिनट की कैंडल पर। तो जब भी आप चार्ट पर अगले दिन के लिए इंट्राडे के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करने जाते हैं तो 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल बेस्ट होती है। बहुत लोगों को अभी ये नहीं पता है, वो 5 मिनट की कैंडल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढते हैं। उसमें कई बार उनको फेक सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा दिख जाते हैं और जिसकी वजह से वो कई बार सही ट्रेड को भी सही लेवल ना ड्रॉ होने की वजह से पिक नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ट पे 15 मिनट की कैंडल लगाएँगे। अब जो आज की ये रेंज है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज की जो ये रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कल ये नो ट्रेडिंग ज़ोन होने वाला है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में कूदने की आपको आदत है, तो फिर आप यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड करोगे, लेकिन जितने भी बड़े ट्रेडर होंगे, वो यहाँ पर कल ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर आएगी और पॉसिबिलिटी अगर मैं यहाँ पर डेली चार्ट पर आपको दिखाता हूँ, तो आप ये देखिए, एक तरीके से लॉन्ग लेग डोजी यहाँ पर क्लोज़ हुई है। मार्केट जहाँ पर ओपन हुई थी उसके आस-पास ही जाकर मार्केट ने क्लोजिंग करी है। यानी कि ये एक लेवल था जहाँ से मार्केट ने ये पूरा रिकवर करके और यहीं पर आकर ऑलमोस्ट क्लोज़ कर दिया है। अब यहाँ पर अच्छी एंट्री तभी बनेगी जब मार्केट अपने इस हाई के ऊपर निकलेगी, तो कल यहाँ पर हमको एक अपसाइड का मूव बढ़िया देखने को मिलेगा। तो ये हमने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट। अब ये जो आज का हाई है, हमको इसको स्ट्रांगली मार्क कर लेना है और जब तक मार्केट इसके अंदर चलती है, हमको बिल्कुल भी यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाना है। दूसरा, आज का लो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। अब क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग ये 970 के आस-पास यहाँ पर करी है, जो कि यहाँ पर चार्ट पर दिख रहा है, 25,970 का। अगर मार्केट यहाँ से सपोज़ करिए कि इस जगह पर कहीं पर ओपन होती है और वन शॉट में ही 2 कैंडल में यहाँ पर आ जाती है, 880 के आस-पास, तो यहाँ पर फोमो में ट्रेड ना लीजिएगा। बढ़िया कंडीशन तब बनेगी कि अगर मार्केट खुलते ही यहाँ पर एक बार पैनिक सेलिंग दिखाते हुए 2-3 कैंडल में ही इस जगह पे आ जाए, तो आपको तुरंत यहाँ पर बेयरिश ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम बिताकर 1-2 कैंडल यहाँ ऊपर जाके 25,900 के नीचे और फिर 25,880 के नीचे अगर निकलती है, तब ही यहाँ पर फिर आपका एक टारगेट बनेगा जो आपको लेकर आएगा 25,800 और 25,780 के लेवल पर। ये यहाँ पर नीचे सपोर्ट का काम आपका यही करेगा। 25,800 से लेके 25,780 का ये जो लेवल होगा नीचे, यहाँ पर आपको फिर मार्केट होल्ड करते हुए दिखेगी। क्योंकि मार्केट ऊपर क्लोज़ हुई है, तो तकरीबन ये 100 पॉइंट के मूवमेंट के बाद फिर यहाँ से आपको 80 से 100 पॉइंट मिल जाएँगे, मतलब दिन की एक एवरेज रेंज मार्केट ने पूरी कर ली होगी। तो अब इसके नीचे अगर आप बेयरिश ट्रेड और ढूँढने की और अगर आप उम्मीद करते हैं, तो फिर वो आपके लिए सही नहीं होगा। वहाँ पर आपके लॉस होने के चांस ज़्यादा होंगे क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर टर्न कर सकती है या फिर यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकती है, साइडवेज़ हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मार्केट सबसे बढ़िया मूव यहाँ पर ये होगा कि मार्केट आज की जो ये रेंज बनी है, इसका जो 50% का ये पार्ट है, इसके ऊपर यहाँ पर कहीं पर मार्केट ओपन होती है और उसके बाद यहाँ से धीरे-धीरे करके नीचे आकर और यहाँ से सपोर्ट बनाकर और फिर अगर इस लेवल को बीट करती है, तो फिर यहाँ पर हमको ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। वो टारगेट क्या हो सकते हैं? सबसे पहला जो मार्केट का रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्केट को फेस करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 26,000 से लेके 26,020 तक। इस लेवल पर मार्केट को एक रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को हमको मिलेगा 26,000 से लेके 26,020 तक। अगर मार्केट यहाँ पर इस जगह पे आकर सपोर्ट बनाकर और फिर धीरे-धीरे यहाँ से निकलती है, तो पहले यहाँ पर और फिर उसके बाद यहाँ से टाइम बिताकर मार्केट हमको इस लेवल के लिए 26,080 और 26,100 के लेवल के लिए भी मार्केट यहाँ पर जाते हुए दिखेगी। लेकिन याद रखिए कि अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी मार्केट की एक एवरेज रेंज होती है, उसका अगर मार्केट 30-40% गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो उसके बाद आपको इमीडिएट फोमो ट्रेड नहीं करना चाहिए। फिर जब तक मार्केट अपने सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस के नीचे ना आए, अगर पिछले दिन के हाई के ऊपर या फिर पिछले दिन के लो के नीचे जब तक ट्रेड ना करे, तब तक आपको
तब तक आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। तो बढ़िया कंडीशन यहाँ पर यही होगी कि मार्केट इस ज़ोन में कहीं पर ओपन होती है, यहीं कहीं पर ओपन होती है या थोड़ा-सा पहले नीचे ओपन होती है और एक बार नीचे आती है तो जितने लोग आज बुलिश हुए होंगे और कॉल लेकर गए होंगे यहाँ से, उन सबके पहले स्टॉप लॉस इस जगह पे आके कहीं पर हिट कराती है, जो कि होगा 25,900 से 920 का लेवल। और फिर यहाँ से अगर मार्केट टर्न करके ऊपर निकलती है, तो पहला टारगेट तो ये होगा कि ये जो आज का हाई है मार्केट इसको ब्रेक करेगी और इसी फ्लो में फिर मार्केट 26,000 से लेके 26,020 के लेवल तक जाएगी और 26,020 के लेवल को बीट करेगी। तो एक यहाँ पर एक इसको माइनर सा रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि होगा इसका 26,060 का। और 26,060 को अगर मार्केट बीट करती है तो यहाँ पर हमको 26,100 से लेके 26,120 तक के टारगेट यहाँ पर होते हुए दिखेंगे। ये मेरा एक अपना पर्सनल एनालिसिस है कि जिस तरीके से आज मार्केट ने क्लोजिंग करी है पिछले 4 दिनों के बाद से, और जो चार्ट पर मुझको 15 मिनट की कैंडल पर लेवल्स दिख रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने ये आपको लेवल बताए हैं। अब यहाँ पर आपका काम ये है कि आपको कल इन लेवल्स पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इन लेवल्स को देखना चाहिए कि अगर मैंने ये एनालिसिस किया है और मार्केट इस तरीके से जा रही है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक था, मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाह रहा था, और उस तरीके से आप भी लगातार मार्केट को टाइम दीजिए, चार्ट एनालिसिस करिए। सिर्फ निफ्टी का ही चार्ट नहीं है, एन नंबर ऑफ चार्ट है, स्टॉक्स के चार्ट है, उनको देखिए, स्टडी करिए और धीरे-धीरे करके, ये एक प्रोसेस है। इसको सीखने में आपको 3 साल, 4 साल डिपेंड करता है कि आप कितनी फास्ट लर्निंग करते हो। अगर आप बहुत फास्ट लर्नर भी हो, तो भी आपको 2 से 3 साल यहाँ पर लग जाने हैं। अगर आप 6 महीने की मेहनत करके डिसअपॉइंट होते हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मार्केट आपके लिए नहीं है, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। और अगर आपको मोटिवेट होने के लिए, इस मार्केट में काम करने के लिए मोटिवेट होने के लिए कोई कंटेंट चाहिए, तो भी फिर ये मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको डिमोटिवेट करती है अर्ली स्टेज में, जब आप बिगिनर होते हो, जब आप लर्नर होते हो, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ये मार्केट आपको डिमोटिवेट कराती है, क्योंकि वो आपको 1 से 2 रिजल्ट आपके फेवर में देगी और 8 से 9 रिजल्ट आपके अगेंस्ट में देगी। तो यहाँ पर दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेट करके नहीं रख सकती है, बशर्ते कि आपको अपने पे भरोसा करना है और इस प्रोसेस पे बिलीव करना है कि मुझको 2 से 3 साल, 3 से 4 साल इस मार्केट को डेडिकेशन के साथ देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा कि आपको चीज़ें बदलते हुए दिखेंगी, चार्ट आपसे बात करने लगेगा, आपको कंडीशन समझ में आने लगेंगी। आप फोमो ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर आप अपने बचपन की, जब से आपने होश संभाला है तब से लेके अभी तक की आप अपनी जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आप उसको यहाँ पर उस पे आप काम कर रहे हो। स्टॉक मार्केट जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, उससे जस्ट अपोजिट काम करता है। इसीलिए यहाँ पर 90-95% लोग सक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन अगर 5% लोग भी सक्सेस होते हैं, ये रेशियो जितने अदर फील्ड है उनके मुकाबले सबसे बढ़िया है, क्योंकि किसी भी फील्ड में उठा लो, वहाँ पर जो सक्सेस रेट है वो 1 से 2% का है या फिर बिलो 1% है। तो यहाँ पर अगर आपको 4 से 5% का भी सक्सेस रेट मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप चीटिंग नहीं कर सकते हो। यहाँ पर क्योंकि आपको मार्केट से तो लड़ना एक अलग बात हो गई, इसके साथ-साथ यहाँ पर आपको अपने साथ भी लड़ना है, आपको अपनी सोच से लड़ना है, अपनी ग्रीड से लड़ना है, अपने फियर से लड़ना है, अपने फोमो से लड़ना है। तो एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट आपसे डिमांड करती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 साल, 3 साल, 4 साल आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद ही फिर जाकर आपके उसके बाद ही आप इस मार्केट में निखर कर आओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये पैटर्न देख लूँ, ये सिर्फ 1 से 2 महीने की चीज़ होती है, अगर कोई भी आपको सिखाएगा तो आप 1 से 2 महीने में सीख जाओगे। सीखना एक अलग बात होती है, मास्टरी एक अलग बात होती है। वो स्टॉक मार्केट की मास्टरी आपको लाने के लिए 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल भी देने पड़ सकते हैं। रीज़न ये होता है कि आपके बैकअप में क्या-क्या चीज़ें हैं, आपकी अर्निंग कितनी है, आपके नंबर ऑफ अर्निंग रिसोर्सेज़ कितने हैं, आपकी फैमिली स्ट्रेंथ क्या है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस माइंडसेट के साथ आप काम कर रहे हो, किस एज ग्रुप में आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो, कितनी ज़िम्मेदारियाँ करंट में आपके ऊपर है। तो ये एन नंबर ऑफ चीज़ें, अगर आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा नहीं आती है, आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं आती है, आपको किसी सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो स्टॉक मार्केट ये सब आपसे कुछ नहीं माँगता है। अगर आपको बेसिक मैथ्स भी आती है, तो यहाँ पर आप कमाल कर सकते हो। लेकिन आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। ग्रीड के लिए नो स्पेस है, इमोशंस के लिए यहाँ पर ज़ीरो स्पेस, क्योंकि जिस दिन आप इमोशनल होगे, आपके हफ्ते भर का 10 दिन का पैसा मार्केट आपसे लेकर चली जाएगी। और ऐसा नहीं कि मार्केट आपको देख रही है, मार्केट का बिहेवियर ही यही है। ठीक है? तो ये यहाँ पर मैंने एक आपको अपना माइंडसेट शेयर किया है। कल देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, फिर जैसा कुछ होगा मैं उसका अपडेट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा।